हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमडी सर ऑफिशियल चैनल। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, दैट इज मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टैटिस्टिक। इस चैप्टर के ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 सेशन ले लिया है, जिसमें हमारा पहला सेशन इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक रिलेट कर रहे हैं, और हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में कंक्लूजन क्या मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का ओवरऑल एक समरी इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर के हमारे चैनल पे देख लीजिए। साथ ही साथ मेरा 2 सेशन और हुआ है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 6.1 का सेशन हो गया है एंड प्रैक्टिस सेट 6.2 का हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोगों ने मीन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे कर चुके हैं, उसके ऊपर कैलकुलेशन भी कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिस सेट 2 में, है ना, प्रैक्टिस सेट 6.2 में मीडियन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं, उसके फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो जिन लोगों का वो सेशन मिस हो गया, आप उस सेशन को जाकर के जरूर अटेंड करें। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.3। और 6.3 को करने से पहले हमारे पास कुछ मूल मंत्र है जिसको आपको जानना जरूरी है, और वो हमारा टॉपिक है मोड। क्या पढ़ेंगे? मोड। क्योंकि मीन हो गया, मीडियन हो गया, अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इन चीजों से, तीनों से रिलेटेड, वो हमारा मोड। तो मोड एक्चुअल में हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे उसको देखो। तो फाइंड आउट करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमारा है मोड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जब हमारे पास कोई ग्रुप ऑफ डेटा या डेटा का कलेक्शन हमारे पास हो, है ना। इन शॉर्ट एक तरीका और भी है मोड को फाइंड आउट करने के लिए, कि अगर हमारे पास डेटा का कलेक्शन है तो उसमें हम लोग नंबर को चेक करते हैं कि जो नंबर्स हैं हमारे कलेक्शन में, जो डेटा में, उस डेटा में जो नंबर बार बार रिपीट करता है, मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन वाले नंबर को हम लोग सीधा डायरेक्ट कहते हैं कि वो मोड है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अलग अलग नंबर भी तो हो सकते हैं ना, नंबर रिपीट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उस कंडीशन के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए इस टेबल को नोटिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मोड को फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। क्या ध्यान रखिएगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होता है वही मॉडल क्लास होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस जगह पे आपको एक टेबल दिख रहा है ना, ये टेबल में आपको नोटिस करना है एक चीज, कि यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया परसेंटेज किसी चीज को लेकर के, हमारा ये है जो कि क्लास इंटरवल है। अगर मीडियन वाले क्लास में आपने अटेंड किए होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। मतलब एक दूसरे के बीच में ना कॉमन है, मीन मीडियन मोड एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप 1 to 1 अगर वीडियोस को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्लास इंटरवल हो गया, तो ये छोड़िए, इसका क्लास इंटरवल का कहानी अलग ही है। लेकिन हमने क्या बोले कि फ्रीक्वेंसी, तो ये किलोमीटर जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 7, 5, 15, 20 एंड 10। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास। ठीक है, इस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा? ये मॉडल क्लास। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहां देखिए एल का मतलब है लोअर क्लास, लोअर क्लास। तो यहां पे लोअर क्लास क्या हो जाएगा? 20, और 25 का अगर मॉडल क्लास है तो लोअर क्लास क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए F1 जो है फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी 1, जिसको F1 कहेंगे, और वो हो जाएगा हमारा ये 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नोट, तो फ्रीक्वेंसी नोट या फ्रीक्वेंसी 0 का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी 1 का जो F1 का जो पहले वाला क्लास, और F1 का जो पहले वाला फ्रीक्वेंसी ना, वो होगा। तो यहाँ पे F0 क्या हो जाएगा? इसके पहले वाला कौन है? ये है ना, तो ये हो जाएगा हमारा F0, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरे में क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब F2 जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 के बाद वाला है। तो F1 के बाद वाला कौन सा है? ये F2, तो ये हो जाएगा हमारा F2। अगर इतना चीज समझ में आ गया है तो आपको मोड फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए H क्या है? तो क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास। इस क्लास इंटरवल में दैट इज हाइट ऑफ द क्लास, सिंपली आप याद रखो। तो हाइट ऑफ द क्लास जिसको कहते हैं H, वो है हमारा 20 और 25 है ना। देखिए यहाँ पे 20 और 25, इन दोनों के बीच में क्लास इंटरवल कितना है?
5 का है, तो ये हो जाएगा हमारा 5, या हाइट ऑफ द क्लास कितना है 5 है। अब उसका लोअर लिमिट आपको मालूम पड़ गया। तो अगर ये फॉर्मूला अगर ढंग से आपको समझ में आ गया है तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना टफ नहीं है। तो यहां से हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। आप चाहो तो इसको आगे यूज के लिए आप इसका एक क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को यह फॉर्मूला याद रहे। बाकी वीडियो तो यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल ही रहने वाला है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सेट उसको देख लेते हैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन हमारे पास है 4, और इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चारों को हम नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, बस इसकी वैल्यूज अलग अलग है, नंबर्स अलग अलग है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये इस तरीके से, पहले क्वेश्चन को आपको ढंग से समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑफ मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स ऑन अ मिल्क कलेक्शन सेंटर। मिल्क कलेक्शन सेंटर में मिल्क कलेक्ट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, ठीक है। एंड कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय लैक्टोमीटर, और उस फैट की जो क्वालिटी है ना, या फिर फैट का जो लेवल है वो मेजर किया जाता है लेक्टोमीटर से। ये मैटर हमारे लिए नहीं करता है, मैटर करता है कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट, है ना। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंटेंट ऑफ फैट परसेंटेज, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में इसका परसेंटेज निकाला गया है। यहाँ पे मिल्क कलेक्ट हो रहा है कितना, 30, 70, 80, 60 और 20 लीटर्स में, कि 6 से 7 के बीच में जो कंटेंट है फैट का वो कितना लीटर है, 20 लीटर है। 5 से 6 वाले में 60 लीटर है, 4 से 5 वाले में 80 लीटर से। तो मतलब ये आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का मोड निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, देखो सबसे पहली बात ना, ये क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन के टेबल जो दिया हुआ है उस टेबल को सेम टू सेम आपको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद हम लोग मोड का जो फॉर्मूला है उसके बिहाफ पे हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, F1, F0 एंड F2, ठीक है। और उसके बाद क्लास हाइट एंड देन उसका लोअर क्लास। तो ये टेबल सेम एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो अभी फिलहाल हम इसको कॉपी नहीं कर रहे, हम यहीं से निकालेंगे, आपको कॉपी करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मोड का क्या होता है, मोड कैसे होता है, कैसे पता करेंगे मॉडल क्लास। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है इज 80। देखो यहाँ पे 30, 70, 80, 60, 20, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 80। देयरफॉर द मॉडल क्लास विल बी, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द मॉडल क्लास विल बी, कौन सा हो जाएगा, 4, 5 वाला, ठीक है। मॉडल क्लास कौन सा होगा, 4, 5 वाला। अब हम लोगों को ये मालूम पड़ गया, ये मॉडल क्लास हो गया। अब याद रखिएगा मैंने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो हमारा F1 होता है। तो यहां पे F1 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब प्रीसीडिंग वाला हमारा F0 होता है, तो ये हमारा हो गया F1, तो ये हो जाएगा हमारा F0, ठीक है। तो F0 क्या हो जाएगा, 70, ठीक है। और यहां वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 60। अब इतना अगर आपको मालूम पड़ गया तो अब याद रखिए कि इनके बीच में जो क्लास इंटरवल है जिसको हम लोग H कहते हैं वो कितना है, 1 है। तो यहाँ पे H कितना हो जाएगा, 1। एंड उसके बाद याद रखिए कि जो L है, इस क्लास का L क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा L इज इक्वल टू 4। नाउ अब मोड का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस, फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला में हो जाएगा F1 माइनस F0। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला में क्या होगा। तो फॉर्मूला में ये हो जाएगा हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये हो गया ऐसा, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा H, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए L जो है वो कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस F1 कितना यहाँ पे 80 माइनस F0 कितना 70,
और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू F1 दैट इज 80 माइनस F0 कितना यहाँ पे 70 और फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो माइनस F2 है तो F2 कितना है 60 और H कितना है 1 तो इसको आप डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस चेक करो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे तो 10 आएगा ठीक है और इसको जब सॉल्व करोगे तो 160 आएगा और माइनस 7 6 13 माइनस 130 आ जाएगा ना 130 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है रिजल्ट वही आने वाला है ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो गया तो यहाँ पे 4 प्लस 10 तो एज इट इज ऊपर में ही रहेगा लेकिन नीचे क्या होगा यहाँ पे इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 30 ठीक है। तो 0 0 कैंसल एंड 1 को कैंसिल करोगे 3 से तो कितना आया मालूम है 0.33 तो ये हो गया आपके ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 प्लस 0.33 दैट इज 4.33 तो ये क्या हो गया हमारा मोड ऑफ फैट कंटेंट। तो फाइनली हम लोग इसका एक कंक्लूजन लिखेंगे देयरफॉर द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33 ठीक है। ये आपका मोड निकल गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप उसको पहले अच्छे से समझ लो तब ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया सॉल्व हमारा। अब बताइए कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत हुआ है? अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज आपको नहीं समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सप्लाई मिल्क ऑफ होटल्स and the number of hotels is given in the following table, find the mode of the supply of milk है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फिर से आपको मोड फाइंड आउट करना है और मोड फाइंड आउट किसका करना है सप्लाई ऑफ मिल्क का। तो सेम टेबल आपको बना देना है और आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारा F1 होगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो है वो हमारा F1 होगा। उसका रीजन क्या है मालूम है, क्योंकि यही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 7 5 15 20 35 और 18 तो आपको क्लियर हो गया ये चीज कि हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 है, इसलिए हमारा हो जाएगा F1। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन में हम लोगों को यही चीजें सब लिखना रहता है। तो F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी is 35 therefore the model class will be कौन सा हो जाएगा मॉडल क्लास, ये वाला ना। तो 9:11 ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास F1 ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो कितना हो जाएगा 35। दूसरा हमारे पास आ जाएगा F0 तो प्रीसीडिंग मतलब ये हो जाएगा हमारा F0 ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 20 एंड उसके बाद देखिएगा ये वाला हो जाएगा हमारा F2। कितना हो जाएगा F2 तो ये हो जाएगा हमारा 18 ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास क्या क्या फाइंड करना होता है मॉडल क्लास के हिसाब से, तो ये हमारा L हो जाएगा, L इज इक्वल टू 9 और इन दोनों के बीच में जो क्लास इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग H कहते हैं, तो H हो जाएगा हमारा 2 ठीक है। अब मोड का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो तो नाउ मोड इज इक्वल टू L प्लस ठीक है, L प्लस यहां पे हो जाएगा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये फॉर्मूला है और यहां पे क्या हो जाएगा H ठीक है। हमारा मोड का फॉर्मूला ये हो गया। अब ये फॉर्मूला में हम लोग ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। कौन से वैल्यूज, ये जो हमने फाइंड आउट किए यहां से यहां तक और ये वाला ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, L तो आपको पता है 9 हो जाएगा प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा F1, तो F1 देखिए 35 है तो ये हो जाएगा 35 माइनस F0 कितना है 20 हो गया। अब उसके बाद 2 इंटू F1 कितना है 35 माइनस F0 कितना है, F0 हमारा है 20
20 माइनस F2 कितना है 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, अब उसके बाद बाहर h कितना है, तो h हमारा है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब ये इसके बाद क्या हो जाएगा 9 प्लस, समस्या कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये चीजें आपको इनपुट करना है। तो 35 में से 20 जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, और ये 70 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अरे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, बाहर में हो जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, और आगे जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इसको हम इधर घसकाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ पे 15 है तो 15 एज इट इज रहेगा। ठीक है, 15। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो ये हो जाएगा हमारा 32, 70 में माइनस करेंगे 38 को तो ये हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा हमारा 16। ब्रैकेट के बगल में मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 15 अपॉन 16। ठीक है, अब आपके पास थोड़ा सा समस्या क्रिएट होगा, उसका रीजन ये है कि 15 को डिवाइड करना है 16 से, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा। देखो 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 16 से तो रिजल्ट आएगा 09375। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। आप इसको डायरेक्ट मत करना, पहले डिवाइड कर लेना रफ में, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिखना। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा वो क्या आया 9 प्लस 0.9375। ठीक है, इसके जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखो 4 डिजिट है तो हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, 3 के बाद 7 है ना, इसको सीधा एक बढ़ा करके लिख दो। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसा निकालते हैं हम लोग 9.94, ये हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो देयरफॉर हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि द मोड ऑफ क्या था, सप्लाई ऑफ मिल्क, है ना, द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क इज 9.94 लीटर, क्या हो जाएगा हमारा लीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, जितना लेंदी लगता है देखने में उतना होता नहीं है। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये चैप्टर बहुत आसान है और फुल मार्क्स स्कोरिंग टाइप का चैप्टर है ये। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में न्यू वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।